निकल गए 8 महीने, हो गए आपके हाफ ईयरली खत्म, बना लिया आप लोगों ने दिवाली। क्या आपको जरा सा भी अंदाजा है कि आपकी 10th क्लास के आपने 8 महीने खत्म कर दिए हैं। अब आपके पास गिन चुन के कुछ 3 से 4 महीने बचे हैं आपकी बोर्ड एग्जाम्स के लिए। आपकी ये बोर्ड एग्जाम कितनी इंपॉर्टेंट है, इस बात का अंदाजा मैं आपको ऐसे बताना चाहता हूं कि ये 10th क्लास का रिजल्ट आपके कॉलेज के एडमिशन से लेकर आपकी जॉब तक में इंपॉर्टेंट होता है। हर जगह आपकी ये 10th क्लास का रिजल्ट यूज होता है। आपकी आगे की लाइफ किस तरीके से जाएगी वो इस 10th क्लास के रिजल्ट पे डिपेंड करता है। आप कौन सी गाड़ी चलाएंगे, आप छुट्टियों में कहां घूमने जाएंगे, अपने मम्मी पापा को आप क्या गिफ्ट करेंगे, वो इस 10th क्लास के रिजल्ट पे डिपेंड करता है। और इसी के लिए मैं अब आप लोगों के लिए एक सोशल स्टडीज का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोड मैप लेकर आ गया हूं। मैं बाकी सब्जेक्ट्स की तो बात नहीं करता, लेकिन नवंबर और दिसंबर, सिर्फ ये 2 महीने अगर आपने मेरे हिसाब से चल लिए तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि सोशल स्टडीज में आपके फुल मार्क्स आएंगे। ना आए तो मेरा नाम पलट दीजिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब आपके पास टाइम नहीं बचा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप अपने एकेडमिक सेशन को अगर ये भी मान के चले कि वो मार्च से स्टार्ट होता है, तो मार्च से लेकर अक्टूबर तक टोटल 8 महीने गुजर चुके हैं। और आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मंथ चल रहा है नवंबर का। आप बोलेंगे सर अभी भी बहुत टाइम है, बोर्ड एग्जाम आने में अभी भी बहुत टाइम है, आप अभी से क्यों डरा रहे हो? बहुत टाइम नहीं है, क्योंकि वैसे तो डेट शीट नहीं आई है, लेकिन हमें यह बात मालूम है कि जो आपके बोर्ड एग्जाम है वो 15 फरवरी से स्टार्ट होने वाले हैं। और अगर हम सोशल स्टडीज की बात करें तो सोशल स्टडीज का मोस्ट प्रोबेबली आपका पेपर 7 मार्च के आसपास होगा। तो ये है कि यहां पर अभी हमारा नवंबर चल रहा है, इसके बाद दिसंबर, जनवरी और फरवरी, यानी कि अगर आप देखें तो टोटल आपके पास 4 महीने बचते हैं। लेकिन ये 4 महीने भी आपके पास पूरे नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि दिसंबर में आप लोगों के प्री बोर्ड एग्जाम होते हैं, तो आप लोग वहां पे अपना बिजी रहते हैं। और फैब तो हमारे पास वैसे भी पूरा नहीं बचा है, क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि 15 फरवरी के आसपास आप लोगों के बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो दिसंबर नहीं हमारे पास, फैब नहीं हमारे पास, तो बचा क्या? हमारे पास बचे से पूरे पूरे 2 महीने, एक नवंबर और एक जनवरी। लेकिन मैं आप लोगों से 2 महीने कौन से मांग रहा हूं? मैं मांग रहा हूं आपसे नवंबर और दिसंबर। अगर आपने ये 2 महीने मेरे हिसाब से चल लिया, मैंने जो आपको प्लान दिया उस हिसाब से आपने अगर पढ़ाई कर ली, तो मैं आपको गारंटी लिख के दे रहा हूं, ना केवल आपके प्री बोर्ड अच्छे चले जाएंगे, आप अपने बोर्ड एग्जाम में भी फोड़ कर आ जाओगे। क्या करना है आइए मैं आप लोग को बताता हूं। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि आपके पास कितने चैप्टर हैं और आपको उन चैप्टर्स को कैसे कवर करना है। अगर हम बात करें, हमारे पास हिस्ट्री के 5 चैप्टर हैं, ज्योग्राफी के 7 चैप्टर हैं, पॉलिटिकल साइंस के 5 चैप्टर हैं और इकोनॉमिक्स के 4 चैप्टर हैं। यानी कि हमारे पास टोटल 21 चैप्टर हैं। मैं ऐसा मान के चलता हूं कि 21 चैप्टर में से आधे चैप्टर आपके हाफ ईयरली में आए होंगे। और क्योंकि मुझे पता है कि आपके हाफ ईयरली इतने अच्छे से नहीं गए, तो मेरा ऐसा अंदाजा है कि हाफ ईयरली आपके इसलिए अच्छे नहीं गए क्योंकि कुछ चैप्टर्स आपके वहां पे छूट गए। जो चैप्टर छूट जाते हैं उन्हीं को तो बैकलॉग्स कहा जाता है। आपके मैं अंदाजा लेके चलता हूं कि अगर आपके हाफ ईयरली में 21 में से 11-12 चैप्टर्स भी आए होंगे, तो उसमें से 4 से 5 चैप्टर्स आपके बैकलॉग्स में होंगे। ये चैप्टर्स आपके इतने अभी स्ट्रांग नहीं होंगे कि आप इन पे कॉन्फिडेंट हो पाए। तो फिर हमें कैसे पढ़ाई करनी चाहिए? हमें नए चैप्टर्स पहले पढ़ने चाहिए कि हमें बैकलॉग्स को पहले क्लियर करना चाहिए? इसी को मैं समझाते हुए आपके लिए मैंने एक स्ट्रेटेजी बनाई। सबसे पहले स्ट्रेटेजी में आपको यह समझना है कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने भी आपके नए चैप्टर्स हैं, यानी कि आपके स्कूल में हाफ ईयरली के बाद जो पढ़ाए गए हैं, सबसे पहले आपको उन चैप्टर्स को प्रायोरिटी देनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों सोशल स्टडीज में मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपने कोई चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, किसी टीचर ने आपको अच्छे से पढ़ाया है, तो एक बार सुनने भर से वो आपके दिलो दिमाग में उतर जाता है। तो पुराने चैप्टर्स की मैं ये मान के चलता हूं कि अगर तुमने अच्छे से पढ़ाई कर रखी होगी तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड वो तुम्हारे सेव होगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो तुम उसको कर सकते हो। सबसे पहले आपको प्रायोरिटी देनी है नए चैप्टर्स को, क्योंकि इनको अभी तुमने बिल्कुल भी पढ़ा नहीं। कैसे पढ़ना है मैं आपको यह बताता हूं। सबसे पहले हर चैप्टर का आपको वन शॉट देखना है। मुझे नहीं मालूम कि आपके स्कूल में किस किस तरीके से पढ़ाया जाता है, मुझे नहीं मालूम कि आप सोशल स्टडीज की कोचिंग जाते हैं कि नहीं जाते हैं। मैं ऐसा मान के चलता हूं कि सोशल स्टडीज की पूरी 2025 के जो बोर्ड एग्जाम है वो आप पूरी तैयारी मेरे वीडियो से कर रहे हैं। और अगर आप मेरे वीडियो से कर रहे हैं तो मैं आपको एक बहुत सिंपल तरीका बताता हूं। सबसे पहले हर चैप्टर का आपको वन शॉट देखना है। आप YouTube पे जाइए, चैप्टर का नाम लिखिए बाय सिद्धार्थ शर्मा, बाय सिद्धार्थ सर, ऐसे करके आप टाइप करिए, आपको हर चैप्टर का वन शॉट YouTube पे मिल जाएगा। इस चैनल पे नहीं तो दूसरे चैनल पे मिल जाएगा।
एक बार जब आपने उस चैप्टर का वन शॉट देख लिया, उसके बाद आपको कोई रिफ्रेशर उठानी है और आपको उस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स बाय हार्ट याद करने हैं। आपने वन शॉट देख लिया, आपने क्वेश्चन आंसर्स देख लिए, आपका वो चैप्टर हो गया कंप्लीट। आप बोलेंगे कि सर इसको करने में कितना टाइम लगेगा, आप ये भी बता दीजिए, आप एक टाइम टेबल भी बता दीजिए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है दुनिया में सबसे ज्यादा फर्जी चीज होती है टाइम टेबल। तुम उस टाइम टेबल को लिख के दीवार पे चिपका तो देते हो क्या तुम, लेकिन उसको फॉलो करते हो? तो जब तुमको उसको फॉलो ही नहीं करना है तो उसको चिपका भी क्यों रहे हैं हम लोग? क्यों हम रोज उसको देख देख के रोज हमें गिल्ट होता है कि यार शिट, आज भी मैंने अपने टाइम टेबल को फॉलो नहीं किया। तो इसलिए टाइम टेबल वगैरह से मैं आपको नहीं बताने पा रहा हूं, मैं आपको दूसरे तरीके से बताने जा रहा हूं। वन शॉट करना है, क्वेश्चन आंसर्स करना है, कैसे करना है, कितने दिनों में करना है, ये मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको ये टारगेट रखना है कि आपको हफ्ते में 3 चैप्टर्स को आपको हफ्ते में क्लियर करना है। 3 चैप्टर हफ्ते में क्लियर करने हैं। आप दिन डिसाइड कर लीजिए। MWF या तो आप मुझे देंगे या तो TTS आप मुझे देंगे, लेकिन वो जो 3 दिन आप देंगे वो मुझे ईमानदारी के चाहिए। वन शॉट देखने में ज्यादा से ज्यादा आपको 1.5 से 2 घंटा लगेगा, और अगर आपने वन शॉट देख लिया 2 घंटे का, उसके बाद आपको उसके क्वेश्चन आंसर याद करने में ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे लगेंगे, तो ये 4 घंटे लगेंगे। या तो आप मुझे MWF में 4 घंटे देंगे या तो आप मुझे TTS में 4 घंटे देंगे। अगर आपने हफ्ते में 3 चैप्टर कर लिए तो आपने महीने के अंदर मेरे बच्चों 12 चैप्टर कवर कर लेंगे आप, अगर आप हफ्ते में 3 चैप्टर्स कर लेते हैं तो। और अगर आप इसी पेस से चलते रहे तो याद रखिएगा कि अगर आपने एक महीने में 12 चैप्टर कर लिए तो 2 महीने में 24 चैप्टर होते हैं। हमारे तो सिलेबस में ही 21 चैप्टर है, यानी कि दिसंबर तक आते आते आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। आप बोलेंगे सर 24 चैप्टर का आपने कैलकुलेशन किया, 21 तो हमारे कोर्स में है, मुझे मालूम है कि हफ्ते में 3 चैप्टर भी शायद तुम ना कर पाओ। तो अगर कोई हफ्ता ऐसा निकले जब आपके 3 चैप्टर ना हो पाए तो आपको टारगेट करना है कि अगले हफ्ते में आप 4 करेंगे, लेकिन कुछ भी हो जाए दिसंबर में आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाना चाहिए। एक बार आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाए, आपके सारे चैप्टर्स एक बार खत्म हो जाए, फिर आपको क्या करना है? फिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे आपका दिसंबर, मैं क्यों एम्फेसाइज कर रहा हूं कि दिसंबर तक ही आपका सिलेबस हो जाना चाहिए, इसका सिर्फ इतना सा रीजन है कि आपकी तैयारी को चेक करने का एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और वो अपॉर्चुनिटी है ISSO, यानी कि इंटरनेशनल सोशल स्टडीज ओलंपियाड। एक बार आपने पूरा सोशल स्टडीज का सिलेबस कवर कर लिया, उसके बाद ISSO एक इंटरनेशनल सोशल स्टडीज ओलंपियाड होता है जो SOF कराता है। साल में 2 बार होता है, पहला इस साल होने जा रहा है आपका 10 दिसंबर 2024 को। आपको ये वाला ओलंपियाड अटेम्प्ट करना है, क्योंकि पूरा सिलेबस 9th और 10th का ही आने वाला है। इससे आपको यह भी पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की हुई है, और साथ ही साथ अगर आपकी अच्छी तैयारी हुई होगी तो आप एक ओलंपियाड में भी मेडल लाने की आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी। 10 दिसंबर वाला ही डेट क्यों मैं आपको टारगेट करवा रहा हूं, 23 जनवरी वाला क्यों नहीं? क्योंकि इस टाइम पर आपके बोर्ड एग्जाम एकदम सर पे होंगे, और मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इस टाइम पर इस ओलंपियाड की तैयारी करें। इस ओलंपियाड का पेपर कैसे भरना है, फॉर्म कैसे करना है, ये सब मैंने बना रखा है, लेकिन मैं आपको एक सिंपल तरीके से बता देता हूं कि इस ओलंपियाड को अगर आप अटेम्प्ट करना चाहते हो तो आप अपने स्कूल में जाइए और एग्जाम के 1 हफ्ते पहले तक भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। आप अपने स्कूल में जाइए, उनसे बोलिए मुझे ISSO का फॉर्म दीजिए, आप उनसे फॉर्म भरिए और आप इसका एग्जाम क्रैक करिए। इसके बारे में भी अगर आप और जानना चाहते हैं तो YouTube पे सर्च करिए ISSO बाय सिद्धार्थ शर्मा, आपको इसके बारे में भी और जानकारी मिल जाएगी। एक बार आपने 10 दिसंबर का एक पेपर दे दिया तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अगर पेपर अच्छा गया तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मेरी तैयारी अच्छी है, अब इस बार मैं बोर्ड एग्जाम में फोर्थ कराऊंगा। और अगर पेपर उतना अच्छा नहीं हुआ तो अभी भी आपके पास टाइम होगा कि आप जनवरी के फर्स्ट वीक में जो आपकी वीकनेसेस हैं उनको आप क्लियर कर सकें। तो सर ये हो गया हमारा ओलंपियाड, एक तरीका हो गया हमारा चेक करने का। इसके बाद भी मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा टिप देता हूं। इसके बाद पहली एक्स्ट्रा टिप यह है कि आप जितने भी ज्योग्राफी के मैप्स हैं उनको एक तरफ कंपाइल करिए, सारे मैप्स को एक तरफ रखिए और उनको स्टेपल करिए। इसके लिए भी मैं आपके लिए एक बहुत ही इजी काम कर देता हूं। आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले जितने भी मैप हैं उन सारे मैप को मैं एक वीडियो में आपको खत्म कराने की कोशिश करूंगा। अगर आप इस तरीके का एक वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताइएगा। आपको पता होगा कि आपकी बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का एक मैप आना है, जिसमें से 3 नंबर ज्योग्राफी के होते हैं और 2 नंबर हिस्ट्री के मैप के होते हैं। मैं सारे मैप जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, मैं सारे मैप एक वीडियो में विद ट्रिक्स आपको बताना चाहता हूं। तो बताइएगा जरूर आपको ये वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि आप जो भी क्वेश्चन आंसर याद कर रहे हैं, मैंने आपको जो बताया था वन शॉट देखने के बाद क्वेश्चन आंसर याद करने हैं,
हर क्वेश्चन आंसर्स को आपको लर्न एंड राइट करना है, यानी कि बार बार लिख लिख के याद करना है। इससे ना केवल आपकी राइटिंग प्रैक्टिस होगी, आपको बोर्ड एग्जाम में ये यकीन माने ये जो प्रैक्टिस है सबसे ज्यादा हेल्पफुल होती है। अगर आप बार बार लिखते हैं ना तो इससे आपके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती है। इसलिए ध्यान रखिए, कुछ भी याद करिए उसको बस याद करके बंद मत कर दीजिए, एक बार याद करने के बाद उसको लिखिए जरूर। आपको पता चलेगा कि 5 लाइन में से आप कौन सी लाइन, कौन से वर्ड्स को आप मिस कर रहे हो। तो लिखना ना भूलें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाए तो आपको क्या करना है, आपको यह करना है कि आपको सैंपल पेपर्स अटेम्प्ट करने और मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने। आपको मार्केट में ऐसी बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी जिन पे आपको सैंपल पेपर्स मिल जाते हैं। 15 सैंपल पेपर अगर आपने एग्जाम से पहले लगा लिए, 15 फिजिक्स के, 15 मैथ्स के, 15 साइंस के और 15 सोशल स्टडीज के, तो मैं आपको बता रहा हूं कि एग्जाम आपका इतना अच्छा जाएगा कि इसकी कोई लिमिट ही नहीं। तो आपको सैंपल पेपर लगाने हैं और आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। और लास्ट बात आपको यह करनी है, रिवीजन। अगर आपने मेरा ये रोड मैप बाय हार्ट ईमानदारी से कर लिया ना मेरे बच्चों, तो दिसंबर में आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। लेकिन उसके बाद सोशल स्टडीज को छोड़ मत देना, बाकी सब्जेक्ट्स पे ध्यान दे, लेकिन सोशल स्टडीज को रिवाइज करते जाए। क्योंकि अगर दिसंबर में तुमने पूरा कंप्लीट करके छोड़ दिया, भूल जाओगे पूरा चीजें। इसीलिए पूरा खत्म करने के बाद बार बार रिवाइज करें, कोशिश करें महीने में 2 बार तो आपका पूरा पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाना चाहिए। सोशल स्टडीज बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। आपके मैथ्स में और साइंस में नंबर कटने के चांसेस होते हैं, लेकिन सोशल स्टडीज में नहीं होते हैं। कोई डेट्स के साथ नहीं छेड़ सकता। अगर गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह इस साल किया तो उसी साल किया था, कोई इसमें डेटा चेंज नहीं हो जाएगा। आप यकीन माने कि आपने अगर 10th क्लास में ईमानदारी से पढ़ लिया तो बोर्ड्स और साथ ही साथ आगे जाके आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अभी भी कुछ बच्चों को मुझे मालूम है कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होगा, उनको लग रहा होगा कि YouTube से, सेल्फ स्टडी से शायद हम लोग नहीं कर पाए सर, सबसे ज्यादा डर हमें सोशल स्टडी से ही लग रहा है। तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आप इतना बताने के बाद भी अगर आप लोग को कोई भी दिक्कत आ रही है, तब भी मैं आपके साथ खड़ा हूं। और मैं आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लेकर आ रहा हूं, अनअकैडमी का निश्चय बैच। ये जो निश्चय बैच है बच्चों, NISCHAY, ये जो निश्चय बैच है बच्चों, ये 2 तारीख से चालू होने वाला है। और ये जो निश्चय बैच है, इस निश्चय बैच में मैं आपका पूरे साल का सिलेबस मात्र 40 दिन के अंदर कवर कराने वाला हूं। पूरे साल का सिलेबस 40 दिन के अंदर। और अगर आप इस बैच को एनरोल करना चाहते हैं तो मैं आपको साफ साफ बता दूं, वैसे तो देखो, अगर आप सेल्फ स्टडी कर लेते हो, अगर आपकी YouTube से पढ़ाई हो जाती है, अगर आप कॉन्फिडेंट हो, तो आपको इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको एक स्पेशल हेल्पिंग हैंड की जरूरत है, तो यह बैच आपके लिए बनाया गया है। 2 तारीख से यह बैच चालू होने वाला है, 2 दिसंबर से। और अगर आप इस बैच पे एनरोल करना चाहते हैं तो वैसे तो ये बैच के प्राइसेस 2200 है, लेकिन अगर आप ये कोड इस्तेमाल करेंगे SID11, तो इस बैच के प्राइस 55% कम हो जाएंगे और आपको ये बैच मात्र 999 रुपए में मिलेगा। 999 रुपए में एक शर्ट नहीं आती, और मैं तुम्हें पूरे साल की सोशल स्टडीज 999 में कराने जा रहा हूं मेरे बच्चों, 999। तो अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो आज ही इस बैच पे एनरोल करिए। बैच का नाम है निश्चय। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दे दूंगा, और कोड यूज करना ना भूलें, और अपने मां बाप के बहुत ही इंपॉर्टेंट मेहनत से कमाए हुए पैसों को बचाएं। टिल नेक्स्ट टाइम बच्चों, लेट्स क्रैक इट।